चल रहा है। हाँ ठीक है, अन्नू करवा की दीजिए। मम्मी। हाँ, ठीक। यह आवाज आपको कुछ जानी पहचानी नहीं लगती? हाँ, ये गुल्लक की वही पड़ोसी जिसे हम सुनीता राज भर के नाम से जानते हैं। उनकी अभिनीत फिल्म संतोष कांस फिल्म फेस्टिवल में भाग ले रही है। एक लॉरी ड्राइवर की बेटी के लिए यह सचमुच एक सपने जैसी बात है। लेकिन सुनीता की इस यात्रा की शुरुआत कैसी थी? आइए इस प्रेरणादायक कहानी को सुनते हैं। नमस्कार, मैं दास हूं और आप सुन रहे हैं दास स्टोरी। सुनीता का जन्म उत्तराखंड के हल्द्वानी नामक छोटे शहर में हुआ, जहां उनके पिता पेशे से लॉरी ड्राइवर थे। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जहां आर्थिक कठिनाइयां के अंदर मनोरंजन सिर्फ फिल्में थीं। उनके पिता की फिल्मों के प्रति दीवानगी ने सुनीता को गहराई से छू लिया। स्कूल से ही वह थिएटर और नाटकों में भाग लेती थी, अपने सपनों को जीवित रखने के लिए। कॉलेज में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक पूर्व छात्र ने जब उनकी प्रतिभा देखी तो उसने उन्हें प्रोत्साहित किया। उसकी बातों ने सुनीता के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जलाई। एनएसडी में 3 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद वह सपनों और 30,000 रुपये लेकर 90 के दशक के अंत में मुंबई चली आई। लेकिन मुंबई की चकाचौंध में कदम रखते ही उन्होंने महसूस किया कि रास्ता आसान नहीं होगा। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और जूनियर आर्टिस्ट के रूप में संघर्ष करती रहीं। इंडस्ट्री में बने रहने के लिए उन्होंने गंदा घरों पर भी समय गुजारे हैं। छोटे प्रोडक्शन के नौकरानी रोल के लिए घंटों इंतजार किया और कई बार निराशा का सामना किया। जब उन्हें बार बार एक समान किरदारों के लिए बुलाया गया, तब वह 2 साल अभिनय से दूर रहीं। इस समय में उनकी आत्मा में संघर्ष की आग भले ही धीमी हो गई हो, लेकिन बुझी नहीं थी। जब उन्होंने हार मानने का सोचा, तभी उनके दरवाजे पर बिट्टू की मम्मी का किरदार आया। उस क्षण ने उनके जीवन को बदल दिया। उनकी अदाकारी की सराहना हर जगह होने लगी। पंचायत, स्त्री जैसे फिल्मों में काम करके अब वह एक स्टार बन गई है। फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल का रेड कारपेट उनका स्वागत कर रहा है, और यह सब एक छोटे से शहर की एक साधारण लड़की की मेहनत और संघर्ष का फल है। सच में जीवन कितना विविधता भरा है। हम में से कितने लोग अपने पैशन को महत्व दे पाते हैं? सुनीता की यह संघर्ष की कहानी उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो हार मानने का सोच रहे हैं। आज यहीं समाप्त कर रहा हूं। जल्दी ही किसी नए कहानी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।